भाई साहब, फोटो देखते ही आपकी बेटी हमें पसंद आ गई है। मैंने कहा था ना भाई साहब, इस रिश्ते को आप ना कह ही नहीं सकते। पंडित जी के मुंह से आपके बेटे की बहुत तारीफ सुनी है, अब मिलवा भी दीजिए। कहाँ है आपका बेटा? सॉरी, ज़्यादा वेट तो नहीं करवाया ना? तुम्हारा इंतज़ार तो मैं ज़िंदगी भर कर सकती हूँ। देखो ना, अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं और ऐसे लग रहा है जैसे कि पता नहीं हम कब से एक दूसरे के साथ हैं। साथ है ही नहीं, साथ रहने वाले हैं। पर तुम्हें पता है ना कि मेरी कुंडली में कितना बड़ा मंगल दोष है। कुंडली खुलते ही सब गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा बाबा, पंडित जी वही बोलेंगे जो उनको बोलने को कहा गया है। ये शादी नहीं हो सकती है जजमान, इनका मेल कोई नहीं करवा सकता। लेकिन क्यों पंडित जी? पंडित जी, प्रॉब्लम क्या है? अरे जजमान, जिसका मेल खुद ऊपर वाले ने ही करवाया हुआ है, उसका मेल कोई और क्या करवाएगा? इन दोनों के 36 में से 36 गुण मिल रहे हैं। ये बालक और कन्या दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। मुबारक हो भाई साहब। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। झूठी कुंडली मिलवाकर अगर हमारी शादी हो भी जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि शादी के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? गारंटी है, जब तक तुम्हारा प्यार मेरे साथ है मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे आई का चेहरा भी याद नहीं है कि वो कैसी दिखती थी। पापा ने मुझे बचपन से संभाला है और उनसे आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अब इतना बड़ा झूठ बोल रही हूँ मैं उनसे, मेरा दिल नहीं मान रहा है। तुम भी ना, कुछ अच्छा काम करने के लिए अगर झूठ बोलना पड़ता है तो चलता है। हम सभी अपनी अपनी मान्यताओं और धारणाओं के साथ जीते हैं और ऐसा करने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं। लेकिन हर मान्यता सच हो यह जरूरी नहीं है। बात चाहे लव मैरिज की हो या फिर अरेंज्ड मैरिज की, दोनों के बारे में लोगों की अपनी अपनी सोच है। कुछ लोग लव मैरिज को बिल्कुल उचित मानते हैं और कुछ बिल्कुल ही अनुचित। जिसकी जैसी सोच। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी मान्यता बनाने से पहले उसे एक बार सच की कसौटी पर जरूर परख लेना चाहिए। ठीक इसी तरह ये ग्रह नक्षत्र, कुंडली, मंगल दोष कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं। कौन सही है कौन गलत ये तो लंबी बहस का विषय है, लेकिन जो बहस का विषय नहीं है वो ये कि कोई भी रिश्ता झूठ के आधार पर खड़ा नहीं हो सकता। यहां उमेश और मधु अपने अपने परिवारों को अंधेरे में रखकर झूठ बोलकर शादी करने जा रहे हैं। जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हो रही है वो इन्हें कहां लेकर जाएगा, किस मुसीबत में डाल देगा, ये ना तो उमेश समझ पा रहा है और ना ही मधु। भाभी, लगता है इनके पिताजी बहुत अमीर है, कितने सारे गहने दिए हैं ना। आइए देवर जी, बहू, आज से घर तुम्हारा भी है, बैठो। देवर जी आप भी बैठिए। देखा, लक्ष्मी के कदम पड़ते ही घर भरना शुरू हो गया। इसके पांव बहुत शुभ है। देखना ये उमेश की तकदीर बदल देगी, है ना बेटा? अरे कोई
ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया। और जब से इसने इस घर में कदम रखे ना, तब से ऐसा हुआ है। आपका लगना बहुत बुरा संकेत समझा जाता है पापा जी। अब भगवान ही मालिक न जाने इस घर में और आगे क्या क्या होगा। क्या भाभी, कुछ भी बिना सोचे समझे आप कैसे बोल सकते हैं ऐसे? क्या कर रहे हो? शादी का माहौल है, शुभ शुभ बोलो। और नहीं तो क्या, शादी का घर है, इतनी भीड़ भाड़ है, किसी की गलती से आग लग गई होगी वहां पे। लेकिन वैसे थाली किसने रखी थी वहां पे? हाँ, किसने रखी थी? चलो जाने दो इसे। बेटा, बहू बहुत थकी हुई होगी, है ना? इसे अंदर लेके जाओ, आराम करो। जाओ जाओ तुम दोनों, जाओ बेटा, आराम करो, जाओ। चलो। सॉरी सॉरी, मेरे दोस्तों ने मुझे पार्टी के बहाने रोक लिया था, अभी फ्री हुआ हूं। बाय द वे, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का चेहरा तो काफी बार देखा है, आज देखते हैं कि क्या मेरी बीवी मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? अब अगर घर वालों की याद आ रही तो चलो तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़कर आते हैं। हाँ, मजाक मत करो। तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ? क्या हुआ? मेरे घर में आते ही घर में आग लग गई। कहीं ये सब मेरे मंगल दोष का असर तो नहीं है? ए यार, इतना स्पेशल डे है तो तुम ऐसी नेगेटिव बातें कर रही हो? हाँ, वाह, बहू के हाथ के बने खाने में क्या स्वाद है। वाह बहू, जीती रहा। पापा जी थोड़ा और दो। नहीं बेटा। अरे आलोक, बड़ी बहू कहाँ रह गई? पापा के सर में दर्द है तो सो रही है। ठीक है, उसे आराम करने दो। हाँ, अरे अरे इधर है भाई, तू आज भी ऑफिस जा रहा? अरे तेरी नई नई शादी हुई है, 2-4 दिन छुट्टी लेकर के बहू के साथ रहना चाहिए था। क्यों बहू? पापा वो ऑफिस में बहुत काम है और मैं ना लेट हो रहा हूँ तो इसीलिए। नमस्ते। ठीक है जा। अरे एक मिनट, ये आप कार की चाबी तो भूल ही गए। आदत इसकी है ना, इसलिए ये उठा ली। तो अब आदत डाल लो। अरे बहू, थोड़ी खीर और देना। हाँ जी पापा जी, आई। आजा। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं मतलब? ये गमला कैसे गिरा? ये आवाज कैसी थी? पता नहीं ऊपर से कैसे ये गमला गिर गया नीचे। एक कदम और आगे होता तो सीधे सर पे गिरता मेरे। ऐसे कैसे गिर गया ऊपर से? जी सुनिए, इन गमलों को अभी हटाइए तुरंत। हाँ ठीक कह रही हो तुम। मेरा डरो मत, आप लोग ठीक हो, मैं कुछ नहीं हुआ मेरे को। और मैं ना लेट हो रहा हूँ तो मैं जाता हूँ, ठीक है? और ये 4, 1 2 3 4। अरे उमेश, आज तू जल्दी कैसे आ गया? अरे क्या हुआ? देवर जी, आखिर बात क्या है? अरे बात क्या होगी, नौकरी से लात पड़ गई है। क्या? रितेश है ना मेरा दोस्त, इसी के ऑफिस में काम करता है, उसी ने फोन करके बताया मुझे। पता नहीं क्या बात हुई, कोई नोटिस भी नहीं दिया, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी। एक बात कहूं तो बुरा ना मानिएगा, जब से आपकी शादी हुई है ना, आपके साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी जान पे तो कभी
काम पे आफत। ये लो बेटा। लेकिन तुमने बताया नहीं कि किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? जी कंप्यूटर के होलसेल के पार्ट्स का। और दुकान देख ली है मैंने, अब जल्दी मुहूर्त करेंगे। आपको आना पड़ेगा आशीर्वाद देने। भाई हमारा आशीर्वाद तुम्हारे और मधु के साथ तो हमेशा है। क्यों बेटा? अगर मैं एक बात बोलूं तो मानोगे? हमेशा मानिए, बताओ। आई नो कि तुम इन सब बातों में बिलीव नहीं करते हो, पर मैं करती हूँ। ये अजधातु का कड़ा है। तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आ रही है ना, उसे दूर करने के लिए मैं पंडित जी से मिली थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये पहनने से सारी की सारी बाधाएं टल जाएंगी। तो तुम इसे पहनोगे? सुनो। यदक्षरम पदम भ्रष्टम मात्राहीनम च यत्कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। अब ये पूजा संपन्न हो गई। अब आप नारियल तोड़कर दुकान का श्री गणेश करवाइए। देवर जी, घर की लक्ष्मी के हाथों से मुहूर्त करवाइए, क्योंकि ये अवसर इसी की बदौलत तो आया है। ये क्या? नारियल तो सड़ा हुआ निकला, और ये बहुत अशुभ होता है। क्या भाभी, आप भी एक ही बात को चुंगियों की तरह खींचती रहती है। बस भी कीजिए। मेरे बस करने से क्या हो जाएगा देवर जी? जो अमंगल होना था सो तो हो ही गया। सब मेरी वजह से हुआ है। सबके सब मेरी वजह से। हेलो, क्या क्या बोल रहे हो? हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? भैया वो मेरी दुकान में आग लग गई है। हाँ अब माथा पीटने से क्या फायदा? मैं तो पहले दिन ही समझ गई थी। जब से इस मनहूस के हमारे घर में कदम पड़े हैं ना, आते पहले तो घर में आग लग गई, फिर देवर जी की नौकरी चली गई, और अब देख लीजिए हमारी रोजी रोटी। दुकान में ही आग लग गई है। एक बात मेरी सच मानिए पापा जी, देवर जी को ना बहुत जल्द इस बला से पीछा छुड़ा लेना चाहिए। बहू, जी जी, आपने जो तस्वीरें भेजी थी मुझे मिल गई हैं। नमस्ते। माफ करना, जानती हूँ गलत समय पर आई। देवर जी आपसे कुछ पूछना था। मेरी ये सैंडल बहुत चुभ रही है, इसे पहने रखूं, फेंक दूं या नहीं ले आऊं? बदल लीजिए ना प्लीज, आप जाइए यहाँ से। जरा इनमें से देख के तो बताइए, कौन सी लड़की पसंद है आपको? क्यों?
शादी के लिए भाई, और क्यों? तुम्हारी बीवी भी बस इसी सैंडल के जैसे हो गई है, चुभने लगी है। बेहतर होगा इसे बदल दो। अभी आप होश में तो हैं? आपकी हिम्मत कैसे होगी भरू के सामने बात बोलने की? इसके प्यार में पागल हो गए, दिख नहीं रहे तुमको? आंखें खोलो और बात को समझो। नहीं समझ रहा मेरे को। अरे नेकी कर और कुएं में डाल, मुझे क्या, भुगतो। सच भले ही हमने सबसे छुपाया हो, पर हो तो हो ही रहा है ना। मेरी संगत में आके तुम भी बर्बाद हो गए ना। भाभी सही कह रही है, तुम शादी कर लो, इससे तुम्हारा दोष भी टल जाएगा और बर्बादी भी रुक जाएगी। अरे क्या दोष? एक दुकानें तो चली है ना, मेरा हौसला तो नहीं, तो मैं 10 दुकानें खड़ी कर दूंगा मैं। तुम लो, रो मत। मैंने कुछ सप्लायर से बात करी है, वो क्रेडिट पे सामान देने को तैयार हो गए, तो मैं उनसे मिलकर आता हूं। एक मिनट, आप जहां भी जा रहे हैं ना, बस ये कड़ा पहन कर जाइए। मेरा पूरा विश्वास है कि आपके साथ अब सब अच्छा अच्छा ही होगा। कड़ा हो ना हो, जब तक तुम मेरे पास हो, ये मेरा विश्वास है, मेरा बुरा नहीं होगा। टेंशन मत लिया करो। पापा जी, भैया का फोन नहीं लग रहा है। लगता है देवर जी के ऊपर कोई मनहूस साया मंडरा रहा है। क्या हुआ? अरे आलोक, उमेश अभी तक घर नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है और सुबह से मेरी आंख भी फड़क रही है। हेलो जी, क्या एक्सीडेंट? इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, है हमारा बेटा। थाने से हमें फोन आया था कि उसका एक्सीडेंट हो गया। जी मैंने ही आप लोगों को फोन किया था। आप लोग उमेश के रिलेटिव है ना? जी। कहाँ है मेरा बेटा? देखिए अभी कहना मुश्किल है। शाम को 7 बजे हमारे पास एक फोन आया था, उसने हमें बताया कि घाटी वाले हाईवे पर एक कार घाटी से नीचे गिर गई है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम गई है वहां पर, फिलहाल हमें वहां से ये मिला है। इसी में कुछ नंबर थे जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर पाए। हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक वहां पर कोई बॉडी भी नहीं मिली। प्लीज एक बार वापस आ जाओ, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तस्वीर तो ऐसे बहा रही है जैसे बहुत अफसोस है इसे हमारे तेवर जी के चले जाने का, जबकि सब कुछ इसका किया था। विश्वास नहीं हो रहा ना आपको? पंडित जी, पंडित जी! क्षमा करना जजमान, ये लड़की तो महामांगलिक थी और जिस लड़के से भी ये शादी करती उस लड़के की अल्प मृत्यु हो जाती। इस लड़की ने पता नहीं क्या टोना टोटका किया इनके लड़के उमेश के ऊपर। इनका लड़का आया और मुझे धमकी देकर इसकी और अपनी दोनों की विवाह कुंडली मिलवा ली। पंडित जी, इस लड़की का रिश्ता लेकर आपको मेरे घर आना और ये रही इसकी कुंडली। कुंडली हर हाल में मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा जजमान? इस लड़की की कुंडली में तो मंगल दोष है। पंडित जी, कुंडली नहीं, पैसा बोलता है। मैं तो पहले दिन से ही कहती आ रही थी, पर किसी ने मेरी बात को नहीं माना। जब से ये मनहूस हमारे घर में आई है ना, सबसे पहले दिन आते ही हमारे घर में आग लग गई। आग! और दूसरी बार हमारी दुकान में आग लग गई।
कि हमारे देवर जी अपनी जान से हाथ धो बैठे। दरअसल ना ये सब कुछ आप दोनों बाप बेटी का किया हुआ है। धोखा दिया है आप दोनों ने हम सबको। हाँ, दोष है मेरा। मैंने मना किया था उसे, पर मेरी सुनी किसने? घर वालों से झूठ बोलकर मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, और उमेश की जिद के आगे मैं खुद ही हार गई। जो भी हम कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं है। तो क्या ठीक है? मैं तुम्हें बोल जा रहा हूँ, हम कभी ना मिले। हमारे पेरेंट्स हमारी लव मैरिज के लिए कभी भी राजी नहीं होने वाले थे, तो हमने थोड़ा स्मार्टली प्ले करा और अपनी लव मैरिज को अरेंज मैरिज दिखा दिया। सिंपल। निकल जाइए इस घर से, लेके जाइए इस कलंकरी को। सुना नहीं आपने? चल बेटा, चल यहां से। तेरा जिसके साथ संबंध था वो तो इस दुनिया में रहा नहीं। अच्छा बेटा, चल। ये यहाँ कैसे? ये तो उमेश का कड़ा है। तुम जहां भी जा रहे हो ना, बस ये कड़ा पहन कर जाना। उमेश, मैं खुद से वादा करती हूँ कि जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाते ना, तब तक तुम्हारा ये सिंदूर और ये मंगलसूत्र मुझे लड़ने की शक्ति देगा। पापा जी, अब तक तो मुझे यही लग रहा था कि मेरे मंगल दोष की वजह से उमेश की जान चली गई, पर यह सच नहीं है। बल्कि ये जेठ जी ने ही उमेश को गायब किए। ये लड़की क्या बकवास कर रही है तू? सच कह रही हूं मैं। बताइए, आप नहीं गई थी उमेश के साथ? क्या बकवास कर रही हो तुम? अच्छा, अगर आप उसके साथ नहीं गए थे, ये कड़ा जो मैंने उमेश को दिया था वो आपके कमरे में क्या कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता ये कड़ा मेरे रूम में कैसे आया। ये सब इस औरत की चाल है। ये अपनी गलती का ठीकरा मेरे माथे पे फोड़ना चाहती है। अच्छा, आप ये सब बोल के ना बच नहीं सकते। बताओ, कहाँ है उमेश? वो बहू वैसा ही जैसा तेरे हाथ में है। बाजार में एक ढूंढने जाएगी ना, 1000 मिल जाएंगे। और तो मेरे पति पे इल्जाम लगा रही है उसके सगे भाई के कत्ल का। पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये कड़ा मैंने खुद उमेश को दिया था, मुझे पूरा यकीन है। बेशर्म लड़की, अपने झूठ का कारोबार करके पहले मेरे उमेश को मारा और अब अपने दोष को छुपाने के लिए बड़ी बेटी पे इल्जाम लगा रही है। चल निकल जा मेरे घर से, निकल। हाँ। पर पापा, चल मैं कहता हूँ बेटा, चल बेटा, यहाँ अब तेरा कुछ नहीं है। चल। हाँ बेटा, मैं छोड़ूंगी नहीं आप सब लोगों को। हाँ, चल। पुलिस में लेकर जाऊंगी मैं सबको। हाँ हाँ, देख लेंगे। आ जा बेटा, चल।
अब तक तो मधु यही सोच रही थी कि उसके मंगल दोष की वजह से ही उसके पति पर मुसीबतें आ रही हैं, लेकिन अब उसे साजिश की बुआने लगी थी, साजिश अपने खिलाफ। अंधश्रद्धा से लाख गुना बेहतर होता है अपना विवेक, जो कई बार झूठ की 100 परतें हटाकर भी सच को उजागर कर देता है। मधु शायद बहुत पहले सचेत हो जाती, लेकिन जब इंसान खुद को ही गुनाहगार मान लेता है तब वो दूसरों की तरफ से तो आंखें ही मूंद देता है। लेकिन अब मधु सजग है और अब वो अंधश्रद्धा के सहारे नहीं बल्कि अपने विवेक, अपनी सूझबूझ के सहारे सच तक जाना चाहती है। देखिए मैडम, एक जैसे कई कड़े हो सकते हैं और आपने बताया था कि आपके जेठानी के पास भी ऐसा ही कड़ा है, तो आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं कि एक्सीडेंट नहीं मर्डर है? और ये मर्डर उमेश के बड़े भाई ने ही किया है? सर, माना कि मार्केट में ऐसे 1000 कड़े मिल सकते हैं, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये कड़ा उमेश का ही है। और अब तो मुझे लगता है कि ना वो सब लोग उससे जलते थे और दुकान भी उन लोगों ने ही जलाई होगी। और जिस दिन उमेश की दुकान जली थी ठीक उसी रात को मैंने भैया भाभी को देर रात घर आते हुए देखा। क्या हो गया? भैया वो मेरी दुकान में आग लग गई है। हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि उन लोगों ने ही कुछ ना कुछ किया होगा। सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट भी आ गई है। लेकिन उनको भी कुछ खास नहीं मिला, सिर्फ एक गाड़ी की डैमेज बॉडी मिली है, लेकिन गाड़ी का इंजन गायब है। और हैरान करने वाली बात यह है कि गाड़ी के अंदर कहीं बॉडी का ट्रेस नहीं मिला और गाड़ी के अंदर भी कुछ नहीं था। ये देखिए आप। ये किसकी कार है? आपके हस्बैंड उमेश की? नहीं, ये कार ब्लू कलर की है। मेरे पापा ने उमेश को व्हाइट कलर की कार गिफ्ट करी थी। या शी इज राइट। सर यहाँ पर ताला लगा है। ताला? ए भाई, इधर आओ जरा। हाँ सब। ये कुलकर्णी फैमिली का घर है, जानते हो इन्हें? हाँ सब जानता हूँ। कहाँ गए ये लोग ताला लगा के? सर वो लोग तो घर छोड़ के चले गए। कहाँ? सर वो तो पता नहीं, इन लोग किराए पे थे, उसके बाद कहाँ चले गए पता नहीं। किराए पे? हाँ साल भर हुआ होगा, इधर आए। ठीक है, जाओ तुम। अच्छा सर। कहाँ गए ये लोग, कुछ पता है तुम्हें? नहीं साहब, पता नहीं। इन लोगों ने तो दुकान 1 महीने के लिए लिया था, पता नहीं किस वास्ते लिया था। दुकान में तो कुछ सामान था नहीं, जब आग लगी तो 5-6 दिन में इन लोगों ने भरपाई करके निकल लिए। देखा, आप सोच रही थी कि आपका पति ऑफ हो गया है, लेकिन वो आपके दिमाग की बत्ती गुल करके अपनी बत्ती कहीं और जला रहा है। मुझे तो सारी की सारी फैमिली फ्रॉड लगती है। ना कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना उमेश मरा है। आपका सारा पैसा और दहेज का सामान लेकर ये फैमिली फरार हो गई है। बकरा बनाया मैडम आपको आपके पति ने, और अब ये लोग पता नहीं किसको बकरा बनाने की कोशिश में लगे हुए हों। मजा आ गया। खेल तो हमने बिल्कुल सही खेला, लेकिन तेरे कड़े से उसे शक हो गया था, और तुझे क्या जरूरत थी वो कड़ा मुझे देने की? और मैंने भी गलती से उसे अपने बिस्तर पर रख दिया। अरे पर अपनी भाभी ने बिल्कुल ऐन मौके पे संभाल लिया ना। और मौके पे चौका मारना तो कोई तेरी भाभी से सीखे। शुक्रिया। और वैसे वो मधु कुछ करेगी तो नहीं ना? अरे नहीं, क्या करेगी वो? अरे पुलिस में जाने की धमकी दे रही थी वो। छोड़ ना। अरे रोती बिलकती लड़की का कौन विश्वास करेगा, और वैसे भी उसको हमने झूठा साबित कर दिया। अरे छोड़ इन बातों को, अब ये प्रेजेंट से पास हो गई ये बातें। अब ये सोच कि हमारा अगला ठिकाना कहाँ है और कहाँ जाने वाले हैं। आदरणीय ससुर जी, मैंने सब प्लान कर लिया है। अच्छा, हमारा अगला प्लान है मुंबई। या जरा इनमें से देख के तो बताइए, कौन सी लड़की पसंद है आपको?
मंगल अमंगल जैसी चीजों को नहीं मानता। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमारे लव मैरिज के लिए राजी नहीं होंगे, स्पेशली तब जब उनको पता चलेगा कि मंगल दोष है। और तुम चिंता मत करो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मौत में कोई छू भी नहीं सकती और आग में कोई जला भी नहीं सकती, ये मेरा विश्वास है। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। चलो। अरे चलो तो, बैठो। क्या देखना है? ये क्या है? हमारे प्यार की ताकत, मुझे चेक कर। प्यार की ताकत चेक करनी तो दिल में उतर के देखो ना मैडम। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच, अभी पता चल जाएगा कितनी ताकत है हमारे प्यार में। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ? तुम रहो। डर गए? तो मैंने तो कहा था हमारे प्यार में बहुत ताकत है, तुम्हें मौत छू भी नहीं सकती और आग जला भी नहीं सकती। नहीं, मेरे पागल हो गए हो क्या? दूर रहो। तुम्हें डर क्यों लग रहा है? तुम क्यों? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कि किसी भूत को देख लियो। ऐसे भूत देखने वाला रिएक्शन तो मेरा होना चाहिए था ना, क्योंकि तुम तो मेरे मंगल दोष के शिकार हो चुके थे ना, है ना? वो तो अच्छा हुआ इन्होंने मुझे कांटेक्ट करके फोन कर लिया। पहले इन्होंने मुझे जो बातें बताई मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, फिर उन्होंने मुझे पूरी कहानी समझाई, तब मेरी समझ में सब आ गया। क्यों डर रहा है तू तो पहले भी कई बार मर चुका है ना। क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सर प्लीज खोलिए मुझे। सर हवलदार, खोल दो इसे। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों लड़कियां मेरे को जिंदा जलाना चाहती है। तेरी नौटंकी बंद कर, तेरी पूरी फैमिली कस्टडी में है हमारे। तेरा खेल खत्म हो गया, अब चल। एक मिनट, पता है तुम्हें खुद की मौत से ज्यादा बुरा होता है जब किसी ऐसे की मौत का इल्जाम अपने सर पे आना जिसे तुम जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते हो। और तुम ये बात नहीं समझोगे, तुम्हारे इस नाटक के चक्कर में मैं हर पल घुट घुट के मरी हूं। ले जाइए इसे। चल चल चल। थैंक यू श्वेता। यू वेलकम। हम अमीर मांगे की लड़की को टारगेट किया करते थे, फिर उनको अपने प्यार के जाल में फंसाकर मैं उनसे शादी कर लिया करता था। मधु के साथ भी हमने यही किया। और तू एक्सीडेंट का ड्रामा करने के बाद मेरी वाइफ पंडित को बुलाकर मांगलिक होने का राज खोल देती थी ताकि हम लड़की को जलील करके भगा सके, और सारा माल बटोर कर भाग जाते थे। 4 साल में 13 स्टेट में फर्जी शादी करके दहेज लेकर फरार होने वाला गिरोह तुम्हारा था ना। अब सड़ना सारी जिंदगी जेल में। झूठ की नींव पर टिका कोई भी रिश्ता कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता। अगर कोई भी आपसे आपके फायदे के लिए ही सही अपने परिवार से झूठ बोलने के लिए या कोई बात छिपाने के लिए उकसाता है तो फौरन सतर्क हो जाइए। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको उस झूठ से अपना फायदा होता दिखे, लेकिन अंततः वो आपको खतरे में ही डालेगा। यही हुआ मधु और उन तमाम लड़कियों के साथ जिन्हें उमेश और उसके परिवार ने अपना शिकार बनाया। दाद देनी होगी मधु की, जिसने अपने तमाम अंधविश्वासों के बावजूद शक होते ही पूरी पड़ताल की और एक ठग परिवार का सच उजागर करके उन्हें सजा दिलवाई। इस घटना से एक सबक हम सबको मिलता है, वो ये कि अगर मधु ने अपने परिवार से ये बात नहीं छिपाई होती तो वो इतने बड़े खतरे में कभी पड़ती ही नहीं। मुसीबतों का सामना मिलकर करें, एकजुट होकर करें। सावधान इंडिया, डरकर नहीं डटकर।